आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एमसी सिंगला केस के जो फाइनल डिसीजन है उसको इंपैक्ट करते हुए क्या है पूरी डिटेल्स चलिए देखते हैं। डीएफएस ने एक आईबीए को जो है ऑफिशियल अपना जो सर्कुलर है वो भेजा था कुछ दिन पहले। उसका जो विश्लेषण हमने किया 8 सीपीसी के जो आपके रूल है वो बैंक रिटाइज पर उससे लागू करने की बात कही और वो मामला था पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड का। तो चलिए आपको मैं डिटेल में इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो देता हूँ। ऑफिशियल सर्कुलर क्या भेजा था वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और इससे एमसी सिंगला केस पर कैसे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है, कैसे बैंक पेंशन ऑपरेशन पर इंपैक्ट पड़ सकता है, वो भी डिटेल में आपका जो डिस्कशन है वो चलिए कर लेते हैं। उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी बैंक रिटाइज के लिए जो आपका प्रोग्राम है वो लेकर आ चुके हैं। बहुत सारे जो रिटाइज होते हैं उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कमेंट्स में बार बार लिखते हैं लेकिन उनके जो जवाब है वो उनको प्रॉपरली मिल नहीं पाते। तो पेंशन के लिए यहाँ पे बैंक पेंशन के लिए गाइड और कंसल्टेशन जिसमें आप स्पेशली बैंक रिटायर्ड से, बैंक के जो फैमिली पेंशन से और जो एम्प्लॉय से नियरिंग रिटायरमेंट आपका आ रहा है उनका पूरी तरह से जो आपके गाइडेंस है वो हम प्रोवाइड करेंगे। जिसमें डायरेक्टली अगर आपको कोई डाउट है पेंशन को लेकर तो हमें कॉल के यहाँ पे कॉल से हम डायरेक्टली इसका जो रिजोल्यूशन है वो देंगे। फॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन जो आपका पेंशन से रिलेटेड आपको क्लैरिटी चाहिए, जो भी आपका पर्सनल प्रॉब्लम्स होता है वो हम आपका सॉल्व करेंगे। पर्सनल कैलकुलेशन अगर आपको कोई डाउट है करवानी है तो हम करके देंगे। लीगल आपको अगर कोर्ट में कोई मैटर आपका चल रहा है तो उस पर यहाँ पे एडवाइस देंगे। और जो भी बैंक वाइज अगर आपका कोई प्रॉब्लम है कि इस बैंक में क्या है पेंशन का बेनिफिट है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सभी मटेरियल आप जो आपके रूल्स है, जो पेंशन के और जो कोर्ट के केसेस चल रहे हैं पेंशन ऑपरेशन को लेकर सारी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट मतलब हम व्हाट्सएप ग्रुप अलग से आपका देंगे जिसमें लाइफ टाइम आपका कोई भी डाउट है तो उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो 499 में पूरा प्रोग्राम आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डाउट है सारी चीजें सॉल्यूशन कॉल पर आपको 1-on-1 मेरे से बात करके आप कर सकते हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई या हेलो करके जो है वो आप भेज दीजिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट हमसे करवा देगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते, जो आपका वीडियो एक्चुअल है उस टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो देखिए आपका भारत सरकार एक नोटिस जो है, एक जो आपका डीएफएस है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, वो एक अपना जो सर्कुलर है वो निकालता है 20 मई 2026 को। अब ये सर्कुलर किस बारे में था तो देखिए एक आपका ये आपका 20 मई को आईबीए जो चीफ एग्जीक्यूटिव है आईबीए उनको ये जो आपका लेटर है वो भेजा जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो आप चलिए देख लेते हैं। रिस्टोरेशन जो सब्जेक्ट है इसका मेन सब्जेक्ट क्या था, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन कॉमन ऑर्डर डेटेड 4 दिसंबर 2024 पास बाय द पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट रेगुलेशन। मतलब यहाँ पे देखिए पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने दिसंबर जो आपका 4 2024 को एक फैसला सुनाया था। पेंशन कम्यूटेशन जो आपका रिस्टोरेशन पीरियड का एक केस था उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग ये आपका पूरा सर्कुलर आईबीए को डीएफएस ने है वो भेजा है अभी 2026 में रिसेंटली। अब इससे इंपॉर्टेंट क्या चीजें बैंक रिटाइज के लिए हो सकती है वो हम पूरी तरह से देखते हैं। तो देखिए प्लीज रेफर योर कम्युनिकेशन टू अबो मेंशन मैटर। मतलब ये मैटर क्या था वो थोड़ा सा मैं पहले आप सभी को बता देता हूं कि आपके जो आपके कुछ जो रिटायर्स थे जो आपके सेंट्रल के थे वो गए थे कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में, और वो कह रहे थे कि आपका जो पेंशन का रिकवरी का पीरियड 15 साल का है वो बहुत ही ज्यादा है। हमारी जो पेंशन प्रैक्टिकली देखें तो 11.5 साल में पूरी तरह से रिस्टोर हो जाती है इंक्लूडिंग आपका जो ब्याज होता है उसके साथ। तो हमें जो है वो आपका पेंशन रिकवरी पीरियड कम करके आप दीजिए, ऐसा कोर्ट में जो है इनका केस था। लेकिन जो कोर्ट है वो फैसला देता है और सभी रिट पिटीशन को खारिज कर देता है और रिटायर्स के पक्ष में फैसला नहीं जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आपका जो रिस्टोरेशन पीरियड है वो सेम रहेगा। तो 15 साल ही रिकवरी रिस्टोरेशन पीरियड है पेंशन कम्यूटेशन का रहता है। तो उसी रिगार्डिंग लेटर है वो अब लिखते हैं। Please refer your communication to above mentioned matter. In this regard, I am directed to inform you dated 7 April 2025 on that the aforesaid matter has been examined in the department in consultation with Department of Pension and Pension Welfare एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब इस केस को हमने पहले आपको एक जो है कम्युनिकेशन जारी किया था 7 अप्रैल 2025 को, और इस जो आपका एक पूरा मैटर था उसमें जो आपका डीओपीपीडब्ल्यू पेंशन की जो बॉडी है और पेंशन एक्सपेंडिचर की बॉडी है उन्होंने इस पर विचार विमर्श किए। उसके बाद ये आप जो बैंक है बैंकों को आईबीए को जो है बैंक रिटाइज के लिए भेजा जाता है। अब इसमें डिटेल्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। एज पर डीओपीपीडब्ल्यू communication of pension is included as a part of term of reference TOR of the 8th Central Pay Commission has already been taken note of by the DOE.
Further, DOPPW has also stated that period of restoration of commuted pension is to be decided by government. मतलब ये जो है, ये जो आपका मामला था उसमें जो आपका पेंशन की बॉडी है उन्होंने इस पर विश्लेषण किया, कोर्ट का आपका फैसला आया था, उस पर रिकवरी पीरियड पर भी उन्होंने सोचा और कहा कि ये जो आपका पूरी तरह से रिस्टोरेशन पीरियड है वो कौन चेंज कर सकता है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चेंज कर सकती है। गवर्नमेंट आठवें वेतन आयोग का भी ये जो आपका मामला है, टर्म ऑफ रेफरेंस मतलब आठवें वेतन आयोग का एक मुद्दा है, मांग है कि रिस्टोरेशन पीरियड कम कीजिए, वो अब गवर्नमेंट अपनी ओर से डायरेक्टली जो आपका रिस्टोरेशन पीरियड कम करना है, कितना करना है, वो डायरेक्टली सॉल्यूशन इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। तो ऐसा सबसे पहले। अब इंपॉर्टेंट चीज, आप बैंक रिटर्न के लिए कैसे आते हैं वो देखें। It is also to be noted that banks employees pension regulation 1995 governing pension related matters of bank employees are broadly based on the central civil service pension rules. Each central pay commission will accordingly take care of decision on the period of restoration of commutation। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सभी बैंक रिटायर्स के लिए, एमसी सिंगला केस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि जो आपका डीएफएस है वो आईबीए को कहता है कि बैंक एम्प्लॉय के रेगुलेशन 1995 में एक चीज लिखी गई है कि जो ब्रॉडली आपके बड़े जो मैटर होते हैं, ब्रॉड मैटर होते हैं, जैसे कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी जैसे मुद्दे ब्रॉडली सभी एम्प्लॉयज को एक साथ यहाँ पे है वो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और जो आपके बैंक के एम्प्लॉयज है उन सभी के लिए ब्रॉडली लागू होते हैं। तो उस पर आपका बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि ये जो ब्रॉडली मैटर होते हैं वो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स आपके सीसीसी रूल्स है पेंशन के 8 सीपीसी के, वो बैंकों में भी आपके लागू होते हैं। मतलब ये जो आपका फैसला गवर्नमेंट लेगी, आठवें वेतन आयोग का जो भी फैसला पेंशन कम्यूटेशन पर आएगा वो आपका बैंकों में भी लागू किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अभी जो आपका डिसीजन है, फाइनली डिसीजन आठवें वेतन आयोग में लेगी। अगर रिस्टोरेशन पीरियड 15 से 12 साल किया जाता है तो आपका डायरेक्टली बैंकों में भी वो आठवें वेतन आयोग का जो रूल है वो लागू होगा डायरेक्टली कि आपका जो कम्यूटेशन पीरियड है वो 12 साल किया जाता है। तो डायरेक्टली इंप्लीमेंट 8 पे कमीशन का नियम डायरेक्टली बैंकों पर लागू होगा, बैंक रिटायर्स के बैंक पेंशनर्स पर, फैमिली पेंशनर्स पर लागू होगा और ये अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में भी लिखा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, एमसी सिंगला केस इससे कैसे रिलेट होता है, कैसे इंपॉर्टेंट है इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट। तो देखिए ये आपका इन्होंने क्या कहा, डीएफएस ने खुद माना कि जो बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन है वो ब्रॉडली जो आपका सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स मतलब जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उससे ब्रॉडली लागू होता है, उसके रूल्स अप्लाई होते हैं। तो उसके रूल्स अगर अप्लाई होते हैं तो कोई भी अगर पेंशन रेगुलेशन में डाउट आता है तो आप यहाँ पे सेंट्रल को रेफरेंस लेके, सेंट्रल के जो पेंशन के नियम है उसको रेफरेंस लेके अपने मामले में डाल सकते हैं। तो पेंशन आपका अपडेशन बहुत सी सालों से डाउटफुल है कि पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन नहीं है, ये कोर्ट में भी मामला एमसी सिंगला केस में चल रहा है। तो डायरेक्टली जो भी मामला फंसता है उस पर आप डायरेक्टली रेफरेंस ले सकते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस के रूल से, उसको ये आपका डिफाइन है बीईपीआर 1995 में ऑलरेडी। तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से उनका तो पेंशन ऑपरेशन बार बार होता है, उनका इतने सालों से हर बार जो सीपीसी जैसे क्रिएट होता है उसमें पेंशन ऑपरेशन होता है, तो बैंकों का क्यों नहीं होता है? उनके अगर नियम आपको लागू करने हैं तो बैंकों में भी आपका पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए। तो आपका सेम ये जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा आपका एमसी सिंगला केस में प्रेजेंट करना चाहिए हमारी तरफ से, जो भी वकील है उनकी तरफ से, कि देखिए आपका सेंट्रल सिविल सर्विस जो आपका एक ग्रेच्युटी जैसे नियम है वो लागू करती है, कम्यूटेशन के नियम है डायरेक्ट लागू करती है, तो पेंशन ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते? पेंशन ऑपरेशन का जो क्लॉज तो ऑलरेडी है, पेंशन ऑपरेशन करने के लिए ऑलरेडी बताया है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन है। कोर्ट का ये मामला बन चुका है, एमसी सिंगला के सुप्रीम कोर्ट का मामला बन चुका है, तो डायरेक्टली इसमें आप जो है पेंशन ऑपरेशन है वो करवा सकते हैं। ऐसे इस मामले को, ये जो आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार रहने वाला है, इसको रेफरेंस लेके जो आपके हमारे जजेस है, जो आपके संदीप मेहता जी है, जो आपके विक्रम नाथ जी है और संदीप मेहता जी है, वो इसका फैसला इस डॉक्यूमेंट के बेस पर अपना चेंज कर सकते हैं कि आपके सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स में तो आपका पेंशन ऑपरेशन बार बार होता है, तो बैंकों में भी पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए, उसके जो आपके ब्रॉडली रूल्स है वो फॉलो होते हैं पेंशनर्स के बैंक में भी, तो आपको पेंशन ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। ऑलरेडी क्लॉज है जिससे अगर नहीं जीतते तो इसका रेफरेंस भी आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लागू कर सकते हैं। अब इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। साथ ही में पेंशन गाइड, अगर आपको कोई डाउट है, पर्सनल डाउट है, तो हमसे डायरेक्ट 1-on-1 जो है कॉल पर या आपका व्हाट्सएप पर बात करके अपना जो प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन है वो सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो मैंने जैसे आप सभी को बताया इस नंबर पर आप यहाँ पे जो है हमें व्हाट्सएप करके पूरी तरह से ज्वाइन करके सारी चीजें पा सकते हैं। फाइनल टच